श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 मार्च को फागुन मास में पड़ने वाला जो सोमवार का दिन है वो आ गया है और आज की इस वीडियो में हम लोग इत्र के उपाय को समझेंगे। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परेशान हैं रोग को लेकर के, बीमारी को लेकर। कुछ घरों में छोटी बीमारियां हैं तो किसी घरों में बहुत बड़ी बड़ी, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, दर्द हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, इस उपाय को करके देखिएगा। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय, ठीक है ना। देखो, इस उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है और वो एक चीज़ है इत्र। यहाँ पे मैंने जानबूझ करके 3 फ्रेगनेंस में आप सभी को इत्र दिखाए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं गुलाब का दिखा दूं तो गुलाब का ही लेना है, चमेली का दिखाऊं तो उसका, कोई सा भी फ्रेगनेंस का आपको इत्र मिल जाए लेना। देखो, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो है इत्र। आपको इस प्रकार से मार्केट में इत्र मिलेगा, है ना। इत्र लीजिएगा। आपको परफ्यूम नहीं लेना है जो फुस हम लोग अपनी बॉडी में, शरीर में डीओ परफ्यूम शर्ट पे मारते हैं, वो वाला नहीं लेना है, ये इत्र लेना है। बातें समझ में आई ना। फिर एक तांबे का लोटा ले लो। उस तांबे के लोटे में नॉर्मल आप जल भर दो अपने घर से और इसी जल के अंदर जो मैंने आपको इत्र दिखाया ना, कुछ बूंदें, 2 4 5 10 बूंदें इत्र की कलश के अंदर डाल दो। अब जो बताने जा रहा हूं, सारा तरीका, सारा खेल वहीं से स्टार्ट होता है। आपको इस इत्र वाले जल को लेकर के कहां पे जाना है? पीपल पेड़ के नीचे जाना है, साथ ही साथ महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है। अब यहां पर दोनों जगहों पे जल चढ़ाना है, लेकिन दोनों जगहों पे जल चढ़ाने का जो नियम होगा वो डिफरेंट होगा। क्या है? जब आप उस इत्र वाले जल को आधा जल सिर्फ समर्पित करेंगे, मतलब कहने का क्या है, आधा लोटा जल पीपल पेड़ की जड़ में, एक नाम आप सभी को ध्यान होना चाहिए। जब हम महादेव को पीपल पेड़ के नीचे याद करते हैं तो वहाँ किसका वास होता है? अरे बताओ भाई, क्या लिखा है? पिपलेश्वर महादेव। तो आप सभी लोगों को पिपलेश्वर महादेव के नाम से आधा जल, पूरा नहीं, कलश का आधा जल पीपल पेड़ की जड़ में चढ़ाना, पहला काम हुआ। अभी आपके पास में आधा जल बचा है। जो भी आधा जल आपके कलश में, आपके लोटे में बचा है, वो जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, यहां पर दूसरा नाम बोलना है। यहां पर एक नाम मैं लिख रहा हूं, मुझे उम्मीद है वो नाम आपको याद होगा। क्या नाम लिखा है बताओ भाई? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को वो आधा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। बातें समझ में? इतना करने के बाद में जब जल चढ़ाओगे, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, इसे लेके अपने घर पे जाएंगे। जब आप रात में बेड पे, तखत पे, चारपाई पे सोने के लिए जाओ तो उस टाइम पे सोते समय इस जल को, जिस भाग में, आपकी शरीर के जिस भी भाग में आपको बीमारी है, उस भाग में थोड़ा थोड़ा करके, जितने भी दिन वो जल चल पाए, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लगाना स्टार्ट कर दो। आपके शरीर की जो भी बीमारियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। पिपलेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का ये उपाय जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन करता है, उनकी बरसों पुरानी जो भी दर्द की समस्या, बीमारियां होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। वो भी आपको इत्र से ही करना है। लेकिन अब इस इत्र का एक उपाय का बेनिफिट क्या है? इच्छा पूर्ति, है ना। पहला उपाय हम लोगों ने समझा बीमारी के लिए, लेकिन अगर दूसरे उपाय की हम बात करते हैं तो ये आपकी विशेष के लिए होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होगा। देखो, फिर से हम सभी को क्या करना है, इस प्रकार से लेना होगा इत्र, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इस बार भी आपको 2 4 बूंद ही सिर्फ लेना है। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है। देखो, सोमवार का दिन है, बेलपत्र लेना अनिवार्य है। इस टाइम पे तो खैर पतझड़ का टाइम चल रहा है ना, तो बेलपत्र पता है बहुत कटे फटे मिलते हैं, तो कोशिश किया करो। तोड़ने से अच्छा है महादेव के किसी मंदिर में चले जाओ, वहाँ से जो बेलपत्र पहले से चढ़ी हो उसी को उठा लो, तो आपको अच्छे और सुंदर बेलपत्र मिलेंगे ना। क्योंकि इस टाइम पे पतझड़ है तो ज़्यादातर बेलपत्र आपको खराब ही नजर आएंगे। और आप मत चढ़ाओ बेलपत्र, वो ठीक है, लेकिन कभी महादेव को खंडित बेलपत्र समर्पित मत करना। महादेव उसे कभी स्वीकार नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इत्र ले लिया, एक बेलपत्र ले लिया, फिर तांबे का लोटा ले लो। उस तांबे के लोटे में जल भर लो अपने घर से। इसी जल के अंदर 2 4 10 बूंद आपको इत्र को डाल देना।
बस तो कुछ नहीं करना, डाल दिया। अब जो बेलपत्र आपके पास में है उस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर, अब यहाँ पर जो मैंने क्या बताया, कुंदकेश्वर महादेव, जब जल को समर्पित करोगे तो दूसरा नाम बोलना है। बेलपत्र को चढ़ाएंगे तो कौन सा नाम लेंगे बताओ भाई, लिख भी दिया इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव। अब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाना और अपनी मनोकामना कह देना। अब नंबर आती है किसकी, जल चढ़ाने की। तो जो इत्र वाला जल आपके पास में है, जब उसे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर समर्पित करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मंत्र उल्टा बोलना है। जैसे हम लोग जब भी बोलते हैं ओम नमः शिवाय, जब आप जल इत्र वाला बेलपत्र के ऊपर समर्पित करोगे तो शिवाय नमः ओम का स्मरण करें। किसका, शिवाय नमः ओम का ध्यान करते हुए बेलपत्र के ऊपर अगर आपने फागुन मास के सोमवार के दिन इस जल को समर्पित कर दिया, जो भी आपके घर परिवार में लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वो विशेष वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा। तो दो उपाय भाई आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको मूंग के दाने के साथ में करना। लेकिन कैसे करना है, क्या फ़ायदे होंगे, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझ लेते हैं इस उपाय को। सबसे पहले मूंग के दाने के इस उपाय को समझने से पहले हम ये जानना ज़रूरी समझेंगे कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे आप बहुत व्रत उपवास करते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, कष्ट में ही जीवन चल रहा है, कट रहा है, अब वो कष्ट ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इस उपाय के लिए आप सभी को मूंग के दाने की आवश्यकता पड़ने वाली, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा मूंग का दाना लीजिएगा। अब मूंग का दाना तो आपने ले लिया, मूंग के दाने के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डाल दो। ठीक, अब मूंग के दाने को कलश में नहीं डालेंगे, मूंग के दाने को लेके कहाँ पे जाएंगे, आपको जाना है ऐसी जगह पे महादेव के शिवलिंग यानी कि महादेव के मंदिर के पास में जो बेल का पेड़ हो, बड़ा सा, छोटा पेड़ नहीं, महादेव के मंदिर के पास में या जो भी महादेव का शिवलिंग है उनके पास में जो सबसे नज़दीक में आपको बेल का पेड़ दिखाई देता है, उस बेल पेड़ के नीचे जाओ। बेल पेड़ के नीचे जाओगे तो यहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े होंगे ना, उन्हीं में से कोई भी एक पत्थर को क्या करना है, आपको उठा लेना। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक पत्थर को उठा लेना। उठाने के बाद में आप उसी पत्थर को क्या मान लोगे कि यही कौन है, महादेव, यही है कंकड़ और यही है शंकर, मान लेना। उसी कंकड़ के ऊपर जो आप मूंग लेके गए हो, उस मूंग के दाने को अपनी मनोकामना कह के समर्पित करना, और फिर जो जल अपने घर से लेके गए हो, इसी मूंग के दाने के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा देना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो, जब आप जल चढ़ा दो तो जल चढ़ाने के बाद में जब आप अपने घर पे वापस जाओगे तो जिस स्थान पर आपने इस उपाय को किया है, और जब तक आप अपने घर पहुंच नहीं जाओगे तब तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते जाना। ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई मिल गया तो खा पी लिए, रास्ते में कोई मिल गया तो हाल चाल पूछ लिए, बस उनसे इशारे में बातें करेंगे, मुंह से कुछ बोलना नहीं है। सिर्फ जल चढ़ाने के बाद में जब तक घर नहीं पहुंच जाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप छोड़ना नहीं है। ये हमेशा नहीं करना है, बस फागुन मास के सोमवार की तिथि पे आप इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, और ये उपाय होगा आपके घर में पैसों की बढ़ोतरी के लिए। जैसे घर में धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, इस उपाय को करेंगे। इस उपाय के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको दही लेना है, ठीक है ना, सभी के घरों में दही होगा, दही ले लेना। दही के साथ में एक बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र के साथ में एक आपको कमल गट्टा लेना है। जो तांबे का लोटा होगा, जल भरिएगा, जल के अंदर एक कमल गट्टे को डाल देंगे। डालने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और यहाँ पर पहुंच करके जो आपके पास में दही है
उस दही का लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करो खूब अच्छे से, ठीक है ना। लेपन कर दिया। दही का लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र होगा, दही के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे, और जो तांबे के लोटे में जल है कमलगट्टे वाला, उसे आपको रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहेगा, ठीक है ना। तो करिएगा इस उपाय को। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढंग से समझाने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।